हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा वीडियो पर, तो वैसे ही इस क्लास में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर या 6 नंबर का आएगा। कंफर्म ही आना है 4 नंबर का, हो सकता है वो 6 नंबर का भी पूछ लें। तो इस वीडियो से आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझिए और लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा है इसमें कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कहा जा रहा है, तो इतना याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। माध्यक जिसके पीछे का आ रहा है, का माध्यक आ रहा है, तो माध्यक का मतलब होता है माध्य का। हमें मीडियन ज्ञात करना है, माध्य का ज्ञात करनी है। तो माध्य का ज्ञात करने के लिए हमें 3 कॉलमों की आवश्यकता पड़ती है। 3 कॉलम कौन कौन होते हैं? 2 तो इसमें रहते ही हैं और एक रहता है इसमें जो कि होता है संचयी बारंबारता का। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और इसके लिए 3 कॉलम बनाते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर है वर्ग अंतराल और यहाँ पर है बारंबारता जो कि इसमें दी गई है, और बस हमें एक और ज्ञात करना होता है जो होता है क्या? संचयी बारंबारता। तो यहाँ हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्ग अंतराल रखेंगे। और वर्ग अंतराल में देखो इधर क्या लिखा है, 15 से 20, फिर 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35। अच्छे समझिए इधर 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। ऐसा इसमें दिया गया। हमने अभी कुछ नहीं किया, केवल इनको हमने कॉलम में रख दिया। क्या? वर्ग अंतराल रखे हैं। अब बारंबारता रखेंगे क्रम से। कितनी है ये? 14, 56, 60, 86 और यहाँ ये 74, यहाँ ये 62 और ये 48। ये है, इतना तो रख सकत हो ना? बिल्कुल। अब यहाँ हमें क्या करना होता है? हमें संचयी बारंबारता निकालते हैं किस प्रकार से? जो पहला कॉलम दिया, पहले कॉलम में जो बारंबारता है, तो पहली तो संचयी बारंबारता के बराबर होती है। दूसरी क्या होती है? इनको ऐड करके लिखते हैं इधर, तो इनको इसको ऐड करिएगा तो बनेगा कितना? 70। यहाँ 70 लिख दो। अब जो इधर आया इसको और इसको ऐड करिएगा तो कितना बन के तैयार हो जाएगा? 130 बन जाएगा। अब इनको और इनको ऐड करना है तो इनको जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा? यहाँ पर 216 बन जाएगा। 216 बन जाएगा। इनको ऐड करिए तो कितना बनेगा? यहाँ पर 290 बनेगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल। इनको ऐड करिए तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 352 बन जाएगा। अब फिर इनको ऐड करिए तो यहाँ कितना बनेगा? ये बन जाएगा यहाँ पर 400। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू 400 हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है इसमें कि यहाँ पर जो लास्ट में जो संचयी बारंबारता आती है, वो सभी जो बारंबारता होती हैं उनका योग आता है। क्या आता है? उनका योग। और इनके योग को हम यहाँ लिखते हैं किससे? कैपिटल N से। और कैपिटल N कितना हो जाएगा? इनको जोड़ो तो वो बनेगा कितना? 400। क्लियर इतना? अब ये हमने तो इस तरीके से लिख दी, लेकिन बनाना ऐसे तरीके से बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो अगर इनको हटा भी सकते हो, लेकिन तरीका तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से इनको हमने संचयी बारंबारता को लिखा है। क्लियर। इसके बाद हमें जब फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हमें वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है और हमें वो वैल्यू चाहिए होंगी, L1 होगा उसी में। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हमें सबसे पहले n/2 निकालना होता है। n/2 ही क्यों निकालते हैं? माध्यिका का मतलब ये होता है मध्य पद। मध्य पद, तो मध्य मतलब पूरे जे हैं कितने 400, तो ऊ को हमें आधो निकाले ना, बीच को, और ई को बीच को निकाले, मतलब कितने बन के तैयार हो जो 200। अब जो 200 आओ जो, और जो 200 आओ तो ई में देखो संचयी बारंबारता में देखने आता हमें कि जो संचयी बारंबारता में कौन सी में सम्मिलित हुई है। जैसे 14 में सम्मिलित हो जाएगा 200, कैसे हो जाए 14 में? 200 तक तो पहुंचा ही नहीं रहा। 70 में हुई है का गिनती गिनत जाओ 1 से, तो क्या 130 तक में आओ ये 200? नहीं। 216 तक में आओ ये 200? आओ नहीं, ये 216 तक में 216 1 से लेके 216 तक की गिनती पढ़ो तो मैं 200 आओ ये कि नहीं आओ? जो भाव देखने आओ 200, और जब 200 आ गओ तो यहाँ पर इसी के सामने वाला जो f में होता है उसी को हम f मान लेते हैं। एक बार दोबारा, यहाँ पर जो संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये आएगा उसके सामने वाले को f मान लिया जाएगा और f के सामने वाले को L1 मान लिया जाएगा, एक पहले वाले को, दूसरे को L2। अब बात आती है C की, तो f जो दिया गया है f के ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता हो, मतलब इस तरीके से ऐसा, तो इसमें ऊपर वाला क्या है 130 संचयी बारंबारता में, तो इसको क्या माना जाएगा? C माना जाता है। एक बार दोबारा याद रख सकते हो कि जो संचयी बारंबारता में मिल रहा है, सम्मिलित है जोन में, तो इसके सामने वाले को क्या मानेंगे? F, उसी F के सामने वाले को L1 L2, और जिसमें सम्मिलित है उसके ऊपर वाले को C मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई हैं, किन किन की आ गई हैं वैल्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। चूंकि L1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 30, L2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 35, और इसके बाद जो n की वैल्यू तो पहले लिखी हुई है, f की जो वैल्यू है वो कितनी है 86, c की जो वैल्यू आई वो आई 130। आधा से ज्यादा काम तो हमारा यही हो गया। अब यहां हमें करना निकालना क्या है? हमें निकालना है इसकी माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र होता है, यहां लिखते हैं, याद रखना। तो माध्यिका के लिए जो सूत्र होता है, यहां पर माध्य का m ऑफ e बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस के L1 बटे में f ब्रैकेट में n/2 माइनस c। देख पा रहे इसे? ये दिख रहा है इतना? तो यहां पर हम अब सबकी वैल्यू रखेंगे, तो m ऑफ e बराबर क्या बनेगा L1, एंड द वैल्यू ऑफ L1 इज 30। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 30 हो गई L1 की। L2 की वैल्यू कितनी है 35, रख दीजिए 35, माइनस L1 की वैल्यू है 30, और बटे में f की जो वैल्यू है वो कितनी है 86, रख दो 86। n/2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, देखो n/2 की 200, रख दो 200, माइनस c की वैल्यू देखो कितनी है 130, 130 रख दो। इसके बाद 30 प्लस इनको घटाओ सो बनेगा 5 बटे में 86, इनमें से घटाओ सो बनेगा 70। इतना क्लियर है? अब क्या करो, यहां पर 2 से कट रहे हैं सो 43 और जो 35 कट जाएंगे, 35 दूनी 70। अब यहाँ 30 जो है प्लस यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करो तो 35 पंचे 175 हो जाए, तो 175 लिखो बटे में 43 लिख दो। 30 प्लस के इसका इसमें डिवाइड लगा लो, कितने बार में चला जाएगा, यहाँ बराबर में बना के देख लो तो 3 बार में जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, 4 बार में चला जाएगा।
तो 4 लिखेंगे यहाँ, 4 × 12, 4 चौको 16 और 1 17, 3 बचा, दशमलव लगाओ, 0 भाग नहीं जा रहा, भागनाष्टम बिंदी। अब यहाँ पर 7 बार में चला जाएगा तो लगभग में इतना ही आ जाएगा, 4.07, 2 अंक तक ले लेते हैं, शुद्ध मानते हैं। इनको जोड़ लो, कितना बनेगा, 34.07। तो यहाँ पर इसकी जो माध्यिका आई, माध्यिका बोले या माध्यक, फिर कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। माध्यक पीछे जिसके का आ रहा है मतलब वो माध्यिका है, जिसके पीछे का आ रहा है। तो यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और अगर एक बार में नहीं समझ आया तो पुनः वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि ये प्रश्न आएगा कंफर्म ही। क्लियर? ठीक है।